सामने यहाँ पर लिखा हुआ है टेर कदम 260 मीटर और आशीश्वर महादेव 400 मीटर। इधर आशीश्वर महादेव है और सामने टेर कदम है। तो हम आपको लेकर चल रहे हैं भैया आज टेर कदम, और यहीं पर कृष्ण जी। सब भक्तों को राधे राधे। भैया आज हम आपको लेके आए टेर कदम। ये टेर कदम वो स्थान है जहाँ पर एक बार सनातन गोस्वामी जी यहाँ पर आए थे, और इसी जगह पर रूप गोस्वामी जी का ये निवास स्थान था। और इसी निवास स्थान पर आके उन्होंने इच्छा जताई कि मुझे इन जो मेरे भाई आए हैं सनातन गोस्वामी जी, इनके लिए आज खीर का भोग लगाना था। तो उनका मन हुआ कि मैं खीर का भोग कैसे लगाऊं, मेरे पास तो यहाँ पर कुछ है भी नहीं है। ये देखें आप, टेर कदम के लिए हम जा रहे हैं अंदर की तरफ, और आप भी हमारे साथ चलिए और यहाँ के अद्भुत दर्शन कीजिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने भाई के लिए खीर का भोग लगाना था। तभी श्री राधा रानी जी यहाँ पर आईं और वो खीर का भोग लगाने के लिए वो पूरी खीर ही बनाकर यहाँ पर ले आईं, और उनको यहाँ पर दीप के बाबा, ये लो आप खीर खा लीजिए और भोग लगा दीजिए। अभी यहाँ के दर्शन तो बंद हैं, 1 बजे से 3:30 बजे तक ये दर्शन बंद रहते हैं। लेकिन हम आपको यहाँ के जो पीछे जहाँ पर गैया थी, ये इसी पेड़ के नीचे कृष्ण जी गायों को बुलाते थे। ओ कारी, ओ गोरी, ओ पीरी, ओ नीली, इस तरीके से कृष्ण जी की गायों के नाम थे। ये आप देख रहे हैं, ये पीलू का वृक्ष है। ये देखें, ये पीलू के वृक्ष हैं, और इन वृक्षों के नीचे कृष्ण जी यहीं पर बैठा करते थे। आपको बिल्कुल और पास से हम दिखाते हैं कि मंदिर के चारों तरफ आपको ये दिखाई दे रहे होंगे किस प्रकार से यहाँ पर जो खम्भ बने हुए हैं। ये देखिए किस तरीके से यहाँ के जितने भी ये खम्भ बने हुए हैं, उनके ऊपर ये पीलू के पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं। और इनको इस प्रकार का एक आशीर्वाद था कि इस जगह को सूर्य देव कभी छू नहीं पाए, क्योंकि यहाँ की जो छाया थी वो इतनी छाया रहती थी कि यहाँ पर धूप बिल्कुल भी नहीं आती थी। आज भी आप ये देख रहे हैं स्थान, किस प्रकार का ये स्थान है। यहाँ के अंदर के दर्शन हम आपको फोटोओं के माध्यम से करा देंगे। हम आपको यहाँ के पूरे बाहर के स्थान के बारे में अवगत कराते हैं। तो तब आए और उन्होंने तब यहाँ पर खीर का भोग लगाया था, और खीर का भोग लगाने के बाद जो रूप गोस्वामी जी ने उस खीर का प्रसाद दिया, तो वो कहने लगे कि ये खीर तो राधा रानी जी ने बनाई है, क्योंकि वो बहुत ही दिव्य संत थे। उन्होंने उसके स्पर्श से जैसे ही वो खीर उनके हाथ में आई, उससे ये बता दिया कि ये तो राधा रानी जी ने स्वयं बनाई है। तब उन्होंने रूप गोस्वामी को पूछा कि यहाँ पर कौन आया था। तब उन्होंने बताया, ये देखिए किस प्रकार की यहाँ पर बिल्ली है। ये देखिए आप, ये देख रहे होंगे बिल्ली हमें किस प्रकार से यहाँ पर देख रही है। ये देखिए, ये अद्भुत यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये देखिए तो ये आप देख रहे हैं कितना ये बड़ा स्थान है, ये काफ़ी बड़ा स्थान है। और यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ पर लोग बैठते हैं और यहाँ से ही निकल कर जाते हैं। जब भी आप यहाँ पर आएँ तो इस कुंड में आप नहा सकते हैं, आचमन कर सकते हैं। और ये बहुत ही अद्भुत स्थान है, बहुत ही ये तपोभूमि है, तपो स्थल है ये देखिए आप कितना बड़ा हम आपको यहाँ पर पीछे से भी दिखा रहे हैं, और हमने आगे से भी आपको दिखाया। अब हम आपको यहाँ पर जो कुंड है उसकी एक परिक्रमा आपको लगवाते हैं, और यहाँ की जो कथा है उसके बारे में हम आपको अवगत कराते हैं। ये स्थान तो काफ़ी पवित्र है। एक बार की बात है, श्री सनातन गोस्वामी सबसे बड़े थे और रूप गोस्वामी उनसे छोटे थे, और एक सबसे छोटे भाई थे जीव गोस्वामी। ये देखे, इनको कुइया कहते हैं। ये कुआ जैसे होता है उसी प्रकार से ये कुइया होती हैं। तो जीव गोस्वामी और सनातन गोस्वामी एक बार एक स्थान पर मिले। अब वो स्थान पर कैसे मिले उसकी कथा हम आपको संपूर्ण रूप से बताते हैं। जो जीव गोस्वामी थे वो वृंदावन में एक जैसे बच्चे को पढ़ाने के लिए जो स्थान होता है, उस
स्थान पर वो कार्यरत थे और उसी स्थान पर वो रहते थे। तो उनके जो छोटे भाई थे वो थे जीव गोस्वामी, और जीव गोस्वामी जी उनकी सेवा में रहते थे। तो एक बार एक आचार्य उस स्थान पर आए और जीव गोस्वामी एक रसामृत नाम का ग्रंथ लिख रहे थे। तब वो ग्रंथ लिख रहे थे तो उन आचार्य ने बोला कि आप ये क्या लिख रहे हैं? तो उन्होंने बोला, गुरुदेव मैं ये एक ग्रंथ लिख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, लाओ मुझे दिखाओ किस प्रकार से आप यहाँ पर लिख रहे हो। तो उन्होंने वहाँ कहा कि इसमें एक त्रुटि है और वो त्रुटि आप पूरी नहीं कर पाए हो इसमें, तो मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा तुम इसको हटा दो। तो रूप गोस्वामी बोले कि ठीक है, आपकी जैसी इच्छा, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इस श्लोक को ही मैं पूरा यहाँ से हटा देता हूँ। तब उन्होंने वो श्लोक वहाँ से हटा दिया और हुआ क्या कि वो आचार्य जो थे वो तो वहाँ से खुश होकर चले गए। ये देखिए आप, यहाँ पर कितना अद्भुत ये स्थान है। यहाँ पर अत्यंत शांति है। आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर चारों तरफ वन ही वन है और ये कुंड बहुत ही अद्भुत कुंड है। तब जीव गोस्वामी बोले कि ये मेरे गुरु का अपमान कर रहे हैं आचार्य। तो उन्होंने रूप गोस्वामी जी से कहा कि गुरुदेव मैं थोड़ा नहा के आता हूँ, थोड़ा स्नान करके आता हूँ। और जैसे ही उन्होंने कहा कि स्नान करके आता हूँ तो वो चल दिए वहाँ से। अब उनको कोई स्नान तो करना नहीं था, उनको तो जो आचार्य आए थे उनको ये बताना था कि जो मेरे गुरु हैं उन्होंने कुछ गलत नहीं लिखा है। इस प्रकार की जो कथा उन्होंने कही थी। और जीव गोस्वामी ये सबसे छोटे थे जीव, वो चल दिए और उन आचार्य से जाकर शास्त्रार्थ करने लगे और उन्होंने शास्त्रार्थ में इतना हराया और उन्होंने के मतलब इतना उन्होंने उनको झुका दिया नीचे कि वो माफ़ी मांगने लगे। तो वो जीव गोस्वामी बोले कि माफ़ी तुम्हें मुझसे नहीं मांगनी चाहिए, माफ़ी तो तुम्हें जिनका पाप तुमने किया है उस व्यक्ति से आप माफ़ी मांगो। तो वो आचार्य लौट के आए और रूप गोस्वामी जी से बोले कि भैया तुम्हारा ये चेला तो बहुत करंटदार है, बहुत ज़्यादा ये ज्ञानी है, इसने मुझे शास्त्रार्थ में हरा दिया और तुमने जो श्लोक लिखा है वो सही है और मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैंने आपसे इस तरीके से कहा। तो उन्होंने कहा, अरे आचार्य जी कोई बात नहीं है। ये देखिए यहाँ पर कितने यात्री आ रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर अनेकों यात्री आते हैं, अनेकों लोग यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं, यहाँ पर भीड़ हमेशा लगी रहती है। तो वो बोले कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, तुम जो है आप चले जाओ। तब उन्होंने कहा, तब वो आचार्य तो वहाँ से चले गए। तो रूप गोस्वामी बोले, अरे जीव गोस्वामी ये तुमने क्या किया? जीव तुमने जो है उस आचार्य जो हमारे पास आए थे वो आए क्यों थे? ये देखिए आप यहाँ पर कितने भक्तों का ये आचमन कर रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए, हम आपको बिल्कुल पास से दिखाते हैं इनको किस प्रकार से ये आचमन कर रहे हैं इस पवित्र जल का, क्योंकि ये कुंड अत्यंत प्रभावशाली है। यहाँ पर आप जब भी आएँ आचमन जरूर करें। अब हम आपको यहाँ पर जो गैयाएँ हैं, कृष्ण जी की जो गायें हैं, उनके आपको हम दर्शन कराएंगे। ये देखिए गांधी जी के 3 बंदरों का यहाँ पर दरवाज़ा बना हुआ है। अत्यंत सुंदर ये वन है और इसी वन में हम आज आपको यहाँ गायों से मिलाने के लिए लेकर जा रहे हैं। यहीं पर कृष्ण जी बुलाया करते थे। ये देखें, आपको यहाँ पर हम संपूर्ण ये गायों को दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक और कुइया बनी हुई है। ये देखिए, ये आप सबसे पहले देख रहे हैं, ये लाल गाय है, इसको लाल गाय कहते हैं। ये देखो, ये कृष्ण जी इसको बोलते थे लाली, इसको लाली कह के यहाँ पर बुलाया करते थे। और ये देखिए, ये है धौरी। ये देखिए आप, ये धौरी गाय है, कितनी अत्यंत ये इस तरीके से। ये है कारी गाय, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कारी गाय है। और इसी से थोड़ा सा और आगे चलेंगे हम तो यहाँ पर आपको दिखाई देगी पीली गाय। ये देखिए, ये पीली गाय है। और ये है एक घूमर गाय। ये देखिए, यहाँ पर एक कुंड और बना हुआ है। आज हम आपको इस कुंड में कछुआ दिखाते हैं।
ये देखिए, ये कछुआ यहाँ पर धूप ले रहा है। ये देखिए आप, आज हम आपको यहाँ पर कछुआ के भी दर्शन करा रहे हैं। ये देखिए कितना अत्यंत ये कुंड है, और इस कुंड में एक कछुआ आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इसी के थोड़ा सा आगे चल के हमने आपको ये घूमर गाय तो पहले दिखा दी है, और आगे की जो गाय हैं उनको भी हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये गाय है कामर। इसको नीले कलर की जो गाय है इसको कामर गाय कहते हैं, और ये हरी गाय है, और वो गुलाबी गाय है। इस प्रकार की यहाँ पर ये गाय हैं। अब हम आपको वो जो कथा हम आपको बता रहे थे उस कथा के बारे में बहुत ही जल्दी आपको बताते हैं, क्योंकि समय का अभाव है। हमारा ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, क्योंकि कथाई इस प्रकार की होती हैं कि हमें मजबूरन वीडियो को लंबा करना पड़ता है। लेकिन हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें। तो अब रूप गोस्वामी जी ने उनको कहा कि तुम, जब वो आचार्य संतुष्ट होकर चले गए तो तुमने उससे बहस क्यों की, तुमने उससे इस तरीके से क्यों शास्त्रार्थ किया, ये जीव तुमने ये अच्छा नहीं किया है। एक वैष्णव को उसके द्वार पर कोई व्यक्ति आए तो उसको इस प्रकार से नहीं करते, उसको लज्जित नहीं करते। तुमने भले ही ये अच्छा काम किया हो, लेकिन तुमने उनका दिल दुखाया है, तुमने उनको पछतावा करने के लिए मजबूर किया है। तुमको इस प्रकार का कार्य शोभा नहीं देता है। अब तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, चले जाओ तुम मेरी नज़रों से, और मैं तुम्हें आज के बाद मुझे अपनी शकल भी मत दिखाना। इस प्रकार का उन्होंने कहा। तो वो क्या है, कहते हैं कि वो जो जीव गोस्वामी थे वो यमुना के किनारे एक गांव में जाकर बस गए, और वहीं पर वो रहने लगे। जब वो खाने में क्या खाते थे, वो किसी के यहाँ किसी के घर पर भिक्षा मांगने नहीं जाते थे। वो तो केवल कोई व्यक्ति उनको आटा दे आता, उस आटे को वो लेकर और पानी में घोल कर पी जाते। उस तरीके का जब उन्होंने भोजन किया, भोजन तो करना ही बंद कर दिया, केवल वो उस आटे को ही पी लेते थे, और उससे उनको भयंकर दर्द हुआ, इतना भयंकर दर्द हुआ उस आटे को पीने से। जब पानी में मिलाकर कच्चा आटा पिएंगे तो उनके शरीर में एक जलोधर नाम का रोग हो गया, और ये जलोधर नाम इतना भयंकर ये रोग होता है कि इसमें शरीर की आंतें फट जाती हैं और आदमी की मृत्यु हो जाती है, और बहुत भयंकर कष्ट होता है उससे। तो इस प्रकार का उनको दर्द हुआ अत्यंत ज़्यादा। एक बार सनातन गोस्वामी यहीं से जा रहे थे रूप गोस्वामी जी के पास, और रास्ते में एक कुटिया पर उन्होंने भिक्षाम देही बोला। तब वो जो माता थीं वो गोबर लीप रही थीं, गोबर के कंडे पाथ रही थीं। तो उन्होंने कहा, बाबा मैं अभी आ रही हूँ थोड़ी सी देर में आपके पास। तो उन्होंने फिर दोबारा से कहा, भिक्षाम देही। तो उन्होंने जो वहाँ की गोपिकाएं थीं उन्होंने क्या किया कि उस बाबा से कहा, अरे बाबा तुम क्या घोड़े पर बैठ के आए हो, इससे अच्छा तो हमारे गांव का ही बाबा अच्छा है, जिसको हम कुछ आटा दे आते हैं, उस आटे को घोल कर ही वो बाबा पी लेता है और कभी भी भिक्षा नहीं मांगता है। तो इस प्रकार से जब उन्होंने कहा तो रूप गोस्वामी जी ने उनसे कहा कि आप मुझे बस इतना बता दें कि वो जो बाबा है वो कहाँ रहता है। तो उन्होंने देखा कि वो यमुना के किनारे पर रहता है। तो वो गई वहाँ पर, और उनके साथ में गए सनातन गोस्वामी। अब सनातन गोस्वामी जब वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने देखा कि अरे ये तो जीव है, तो उन्होंने कहा, अरे जीव तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो वहाँ वृंदावन में थे, ब्रज में थे, यहाँ क्या कर रहे हो। तब उन्होंने कहा कि मुझे गुरुजी ने छोड़ दिया है, मुझे त्याग कर दिया है मेरे गुरु ने। तो उन्होंने पूरा जो उनके साथ में घटना घटी उसके बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी दी। तब उन्होंने बताया कि अरे तुमने ये अच्छा नहीं किया है, तुम्हारा तो ये छोटा भाई है और इसका नाम तो है ही जीव,
इस पर तो दया करनी चाहिए। हमें चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या कहकर भेजा था कि जीवों पर दया करो, और इसका नाम तो जीव ही है और तुमने इस पर दया नहीं की। चलो अब इसको तुम माफ़ करो और इसको अपनी सेवा में दोबारा से लगाओ। इस प्रकार की यहाँ की अद्भुत महिमा है। और यहीं पर ये जो स्थान है, ये टेर कदम है, ये रूप गोस्वामी जी का स्थान है। और ये जो तीनों भाई थे, सनातन गोस्वामी सबसे बड़े थे, रूप गोस्वामी मझले थे, और सबसे जो छोटे थे वो थे जीव गोस्वामी। ये तीनों भाई बहुत ही बड़े खानदान के थे। और ये जब अंग्रेज़ों का ज़माना होता था उसमें इनकी बहुत बड़ी रियासत थी, लेकिन ये अपने उस रियासत को छोड़कर श्री चैतन्य महाप्रभु जी के साथ में मिल गए और उनका आदेश संपूर्ण किया। इन्होंने ही ब्रज की संपूर्ण जगहों को चैतन्य महाप्रभु जी के बताने पर चैतन्य महाप्रभु जी केवल अंकित करते गए कि ये स्थान वो है, ये स्थान ये है, और ये अपने ग्रंथों में, अपनी किताबों में हर चीज़ को लिखते गए। आज हमने आपको यहाँ टेर कदम के दर्शन कराए। यहाँ टेर कदम के अभी दर्शन खुले हुए नहीं हैं, तो वो हम आपको फिर कभी कराएंगे। और अब हम आपको यहाँ के अद्भुत जो यहाँ की कथा थी उसके बारे में भी हमने आपको यहाँ बताया। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने, यहाँ पर अनेकों यात्रियों की यहाँ पर भीड़ लगी रहती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पीछे देखिए आप कितने भक्तों की यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को आप शेयर करें और दूसरे लोगों के पास पहुंचाएं। राधे राधे, बाकी बिहारी लाल की जय। उनको राधे राधे। भैया हम आपको लेके जा रहे हैं आशीष और महादेव। ये देखिए आशीष और महादेव का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है और इसी रास्ते से होकर हम आपको सामने लेके जा रहे हैं। ये देखिए सामने ही आप यहाँ पर मोर कुटी यहाँ पर है और अभी हम आपको लेकर जा रहे हैं। मोर कुटी के दर्शन तो आपको